हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। ठीक है, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आप कक्षा 6 में हैं, 6 में काम आएगा, 7 में के लिए उपयोगी है, 8 के लिए उपयोगी है, हाई स्कूल इंटर के लिए भी उपयोगी है सब्जेक्ट से, और साथ साथ तमाम आने वाले वनडे एग्जाम में यहां से आपके प्रश्न लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं लैटिट्यूड पे। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने से पहले एक चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है कि इन सब काल्पनिक रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इन सब काल्पनिक रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, इसके लिए पहले हमें जानना होगा सापेक्षिक स्थिति। सापेक्षिक स्थिति, ठीक है, क्या जानना होगा? सापेक्षिक स्थिति और वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति। तो बच्चों, सापेक्षिक स्थिति क्या होती है और वास्तविक स्थिति क्या होती है? जब कोई किसी स्थान की जो वास्तविक स्थिति है होगी, ठीक है, उसका पता हम ऐसे नहीं लगा पाएंगे। पहले हम सापेक्षिक स्थिति की बात करते हैं। ठीक, तो किसी चीज के सापेक्ष हम किसी स्थान का जब निर्धारण करते हैं तो वह कहलाती है सापेक्षिक स्थिति। ठीक है, जैसे किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ के, किसी पर्वत के उत्तर दक्षिण, है ना, इस तरह से हम किसी विख्यात चीज का नाम लेते हैं, किसी प्रसिद्ध चीज का नाम लेकर के और उसके स्थान का निर्धारण करते हैं, तो वो कहलाता है सापेक्षिक स्थिति। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि समता विद्यालय कहाँ पे है, हम यह कह सकते हैं समता विद्यालय धर्मगंज से उत्तर, शिवरामपुर से दक्षिण है ना, यानी दोनों के। और दूसरा चीज है हमारा वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति का मतलब उस स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाए कि किस स्थान, मतलब वो स्थान कहाँ पे है। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की। तो बच्चों, चर्चा करते हैं हम लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड क्या है? आप सामान्य भाषा में जानिए कि हमारे ग्लोब पे, ठीक है, हमारे, या आप जानते हैं पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। बार बार बताया गया है ये पूर्णतः गोल नहीं है, ये गोल आकार की है, लेकिन ध्रुव में थोड़ा सी चपटी है और बीच में थोड़ा सा उभरी हुई है। पृथ्वी के इस स्वरूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो। भूआभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआभ। क्या कहते हैं? जीवाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस जीवाइड पर ये जो काल्पनिक रेखाएं समांतर में है ये, ठीक है, परिरेखाओं का जो एक क्रम बना हुआ है, ये जो परिरेखाएं आपको दिख रही हैं, यही कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों अक्षांश रेखा कैसे खींची गई? आप जानते हैं हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार की है, इसका कहीं पे कोई एंड नहीं है, कोई किनारा नहीं है। फिर रेखाओं को कैसे खींचा जाएगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा कौन स्थान कहां पे है? तो इसके लिए हम जानते हैं एक दो बिंदु मिल गया, एक हमारा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक क्या मिला? उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव मिल गया। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच स्थान को मिलाने वाली जो रेखा, काल्पनिक रेखा बनाई गई, ये रेखा जो बनाई गई, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के एकदम बीचों बीच पे है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और इसका और भी नाम है, एक नाम इसका है क्या? भूमध्य रेखा।
दूसरा नाम क्या है? विषुवत। अभी दो नाम जानिए, ठीक है। अब भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इसे एक ही चीज होती है, ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, ठीक है। ऊपर का भाग हमारा का, ये जो ऊपर का भाग बना है ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर, बताया गया था ना, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसको जो दक्षिण में है इसे कहते हैं बच्चों दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। यानी कि यह भूमध्य रेखा पूरे जीवाइड को दो भाग, ठीक है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पूरे जीवाइड को दो भागों में बांट दिया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि भूमध्य रेखा को बीचों बीच से बांटा गया ये लाइन, ठीक, इसको माना गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या माना गया? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसके बाद हम यहां से पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, किसी भी स्थान को मिलाते हैं, ठीक, जैसे हमने क्या मिलाया 15 अंश खींचा, ठीक है, इधर 15 खींचा और इन दोनों को हमने मिला दिया, देखिए ये चीज, ठीक। तो ये जो हमारी अक्षांश रेखा मिली, ये रेखा, इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, 15 डिग्री अक्षांश, क्या, लेकिन उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी अक्षांश रेखाएं बनाई जाएंगी वो कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड, और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो रेखाएं होंगी उसे कहेंगे हम दक्षिणी अक्षांश रेखा या साउथ लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? इस तरह से हम जो ये रेखा, जैसे 15 खींचा, फिर 30 खींचा, फिर 45, 60, ऐसे ना, एक अंश, दो अंश, अगर एक अंश पे खींचे हम, ठीक है, तो ये रेखाएं कितनी बनेगी? 90 अंश बन जाएगा, ठीक है। कितनी बन जाएगा?